हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। आपका दोस्त अशोक अरोड़ा फिर से आपके सामने हाजिर है। पहले हमने आज़ाद परिंदे के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में ये बात करी थी कि कैसे कबीर को अफसोस हुआ, दुख हुआ, चिंता हुई कि यंग बच्चे और फार्मर सुसाइड करते हैं। उस पे उसने स्टडी करी चाइल्ड साइकोलॉजी पे, चाइल्ड डेवलपमेंट पे, कैसे वो एक साधारण परिवार से आके और एक चैम्पियन बना अपने फील्ड में। तो इसी चर्चा को जारी रखते हुए आज हम एपिसोड 3 में बात करते हैं कि कैसे खुश रहें। और सबसे ज़्यादा कंसर्न हुआ जब कोटा में बच्चों के सुसाइड्स की खबर, आत्महत्या की खबरें सुनी। यंग बच्चे जब सुसाइड करते हैं आईआईटी में एमबीबीएस के एडमिशन के बावजूद भी, तो उस बात को हम आज जारी रखते हैं। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, जो मैं अपने 50 साल के एक्सपीरियंस से आपसे साझा करता हूँ कि कैसे खुश रहना है। तो शायर तो ये कहता है कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो मैं पहले अपने आप से तय करूं कि मेरे को जिंदा दिली से जीना है कि मुर्दा बन के जीना है। पहला फैसला तो मुझे अपने आप पे करना है। और हमने पहले भी ये बात करी थी कि मेरे खुशनुमा इरादों, मेरे दिल का ध्यान रखना, मेरे खुशनुमा इरादों, मेरे दिल का ध्यान रखना किसी और से नहीं है, तेरा खुद से सामना है, खुद से सामना। मुझे अपने आप को खुश रखना है। हमने बात करी थी कि आई एम द बॉस ऑफ माई हैप्पीनेस। मेरी हैप्पीनेस मेरे मार्क्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त, मेरा एनवायरनमेंट, मेरे ज़्यादा नंबर आना, कम नंबर आना, ये डिसाइड नहीं करेंगे। मैं नंबरों का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी का भी गुलाम नहीं हूँ। मैं अपने आप का खुद मालिक हूँ। मेरे को खुद खुश रहना है। क्या चीज़ें मुझे खुश कर सकती हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको संसार में लोगों ने जिससे खुशी पाई है, और क्या चीज़ ऐसी है जो मिले या ना मिले उसका कोई महत्व नहीं है। तो इस पे हम चर्चा जारी रखते हैं। मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि खुश रहिए बस, बिकॉज हैप्पीनेस इज़ द फाउंडेशन। तो कैसे खुश रहना है, हमने लव योर सेल्फ की बात की थी लास्ट टाइम। लव योर सेल्फ। कोई भी आदमी कंप्लीट नहीं है जिसको सब कुछ आता है। किसी को स्विमिंग आती है, किसी को बैडमिंटन आता है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई फिजिक्स में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है। तो जो भी है मेरे पास में उसको लव योर सेल्फ। सबसे पहली बात हमने ये करी थी। नेवर कंडेम योर सेल्फ। कोई भी गलती हो जाए, बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, तो इट इज़ ए स्टेपिंग स्टोन। वी आर टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। मेरे को बड़ी खुशी होती है ये बात कहते हुए कि राम जेठमलानी जो भारत के लॉ मिनिस्टर भी रहे, जब उन्होंने मेरी बुक का फॉरवर्ड लिखा तो उसमें लिखा कि अशोक की डिक्शनरी में फेलियर नहीं है। फेलियर कुछ नहीं होता है, ये तो सब मोड़ हैं। कई बार मोड़ डिफिकल्ट आता है तो हम गाड़ी को 2-4 बार आगे पीछे करके निकल जाते हैं। ऐसे ज़िंदगी में जो डिफरेंट मोड़ आते हैं, नेवर कंडेम योर सेल्फ कि मेरे से ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। आप खुद ही देखो, विराट कोहली एक मैच में 200 रन करता है, दूसरे मैच में 0 पे आउट हो जाता है, तो क्या जाके बैट फेंक देता है? तो ये सच है जीवन का कि हो सकता है 200 कर दे, हो सकता है 0 पे भी आउट हो जाए। तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं सीखूंगा। वो अपनी गलतियों से सीखता है, नुमाइश लगाता है, इतनी बड़ी स्क्रीन बना के सीनियर्स को दिखाता है कि सर देखिए ये मैं कैसे आउट हो रहा हूँ। बार बार अपनी गलती को देखता है, जज करता है कि ये मैं गलत कैसे आउट हो रहा हूँ। तो ऐसे ही लाइफ में मेरे को अपने आप का बी योर ओन डॉक्टर। आज हम बात करेंगे पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ कैसे इंपॉर्टेंट है। हमने बात की थी कि स्लीप, डाइट एंड एक्सरसाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। आपको खुद फैसला करना है कि मेरे को चैंपियन बनना है, मेरे को लाइफ में एक असेट बनना है, तोहफा बनना है कि लाइबिलिटी बनना है। लाइबिलिटी बनना है तो ठीक है, तबीयत खराब हो कोई ना कोई दोस्त ले जाएगा, मम्मी पापा इलाज करा देंगे। और तबीयत ठीक है तो मैं 4 लोगों का इलाज करूँगा कि मेरे को बताइए सर, मेरे लायक कोई सेवा बताएं, सर कोई काम बताएं। ऐसे ऐसे मेरे को जीना है। डाइट क्या रखनी है, स्लीप कितनी रखनी है, प्रॉपर स्लीप रखनी है मेरे को। और पहला सुख निरोगी काया जो बात है वो बिल्कुल इसीलिए है। स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, वॉक।
वॉक करें जितनी कर सकते हैं, घर में डंबल करें। कोई ज़रूरी नहीं है जिम जाना है। आप अगर कोचिंग सेंटर में हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप जिम नहीं जा सकते, और जिम जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं कभी जिम जाता हूँ, कभी नहीं जाता हूँ, लेकिन देख लीजिए आज भी 50 साल से वैसे का वैसा हूँ। आपको मैं इसलिए हमेशा ये बात करता हूँ, वॉक कर लीजिए, डंबल कर लीजिए। खाना कितना खाना है, क्या खा के मेरे को ज़्यादा नींद आती है, क्या खा के मैं तंदुरुस्त रहता हूँ, अपना डॉक्टर खुद बने, खुद बने। म्यूज़िक सुने, म्यूज़िक की मैं बार बार बात करता हूँ। म्यूज़िक, शायरी, कविता, लिटरेचर। जैसे मैं तो कहता हूँ मुझे शायरों ने ज़िंदा रखा है, शायरों ने सिखाया है कि कैसे जीना है। पढ़िए शायरों को, गालिब को पढ़िए, बुल्ले शाह पढ़िए, निदा फाजली पढ़िए, जावेद अख्तर पढ़िए, गुलजार पढ़िए, साहिर पढ़िए, फैज़ पढ़िए, फैज़ पढ़िए, अहमद फराज पढ़िए, प्रवीण शाकिर पढ़िए, इतने, बुल्ले शाह पढ़िए, रूमी पढ़िए। इनको दोस्त बनाइए और पढ़िए, देखो उससे आपको कितना। म्यूजिक इज द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग रिलैक्स। एक लाइन आप गुनगुनाते हो, मजा आ जाता है उससे। एक लाइन से कई बार मजा आता है। दिल तो बच्चा है जी, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। कितने सेकंड लगते हैं, खुद गुनगुनाइए और मस्ती करिए। एक और बात, मैं थोड़ी सी कड़वी भी है लेकिन सच्ची भी है और ज़रूरी भी है, मैं समझता हूँ कि ये कई बच्चे, मैं आपको एक झटका देने वाला हूँ। जब दोस्ती होगी तो झटके भी ले सकते हैं। जब दोस्ती हो जाती है, डॉक्टर कई बार कड़वी दवाई भी देता है। जितने भी यंग बच्चे हैं, मैं आपको बताऊं, जितने भी, मेरे को तो खबर आ जाती है क्योंकि इतने सारे दोस्त हैं, मोस्ट ऑफ देम आर अनएबल टू परफॉर्म। उनकी सेक्सुअल ड्राइव है ही नहीं। वो शर्मिंदा होते हैं अपने पार्टनर से, अपने आप से। क्यों होते हैं? कहते जी इतना टाइम लगाया हो रिलेशन बनाने में, लेकिन बिल्कुल सत्यानाश हो गया सर। मेरे को आगे बताते हैं क्या हुआ। सेक्स ड्राइव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉपर डाइट नहीं है। स्टीरॉयड लेते हैं, जिम में जाते हैं, उससे बहुत गड़बड़ होता है। ये नहीं बिल्कुल लेना है। तो ये कड़वी बात बता रहा हूँ, ये सेक्स ड्राइव रहेगी नहीं जिसको आप हर वक्त सोचते रहते हो। पहली बार तो उसको हर वक्त नहीं सोचना। देयर इज नथिंग रॉन्ग। मैस्टरबेशन करते हैं लोग, जिसको वो हस्त मैथुन करते हैं, कोई बुराई नहीं है। कितना करना है, अपने आप को बीमार नहीं करना है। ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उससे अपने आप को बीमार नहीं करना है। वो ड्राइव रहेगी नहीं अगर प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, प्रॉपर थॉट प्रोसेस नहीं है। थॉट प्रोसेस सबसे बड़ा तो एक एटीट्यूड होता है कि वो एटीट्यूड कैसे पॉजिटिव रखें। जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना मैं समझता हूँ कि यू विल बी एबल टू परफॉर्म एवरीवेयर, नॉट ओनली सेक्स ड्राइव। कंसंट्रेशन बढ़ती है, एग्जाम में बेटर करेंगे। आप क्लास में सुन रहे हैं तो अच्छे से सुनेंगे, आप लिख रहे हैं, पेपर कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे। भगत सिंह बनिए। एक और बात मैं बार बार कहता हूं आपको, स्टैंड लीजिए लाइफ में। जितना आप स्टैंड लेते हैं, जितना करेक्टर से जीते हैं, उतना लाइफ जीने का मजा आता है। मैंने आपको कहा था मैं कबीर के कुछ अपने किस्से शेयर करूंगा। वो 12 साल का था कबीर जब भगत सिंह बना। सिर्फ 12 साल का, 8वीं क्लास में पढ़ता था। तो टीचर ने बोला कि बेटा ये हम, उसको एक सीन था जिसमें था कि बर्फ की सिल्लियों पे उसको लटा के कोड़े मारते हैं। अब ये सच है या नहीं, वो स्क्रिप्ट का पार्ट था कि बर्फ की सिल्लियों पे उसको लेटना है और वो दूसरा बंदा कोड़े मारेगा। तो टीचर ने कहा इसको सिल्ली के ऊपर पॉलीथीन रख देते हैं जाकि जो दूर से दिखेगा नहीं लोगों को। तो 12 साल का भगत सिंह पता क्या बोलता है? मेरे को आज खुशी होती है ये कहते हुए। मैंने कहा सर, अगर भगत सिंह फांसी पे चढ़ सकता है तो मैं कुछ सेकंड या कुछ मिनट बिना पॉलीथीन के बर्फ़ की सिल्ली पे नहीं लेट सकता। मैं बिना पॉलीथीन के लेटूंगा सर। तो उससे क्या हुआ? आज तक वो बात नशा देती है, आज तक। तो कुछ ऐसा स्टैंड लेना भी ज़रूरी होता है। ये नहीं होता कि मैं इसके बाद ये कर लूँगा ना, या नौकरी मिल जाएगी तब करूँगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करूँगा, शादी हो जाएगी तब करूँगा, पापा का इलाज हो जाएगा ना। ठीक है, कुछ चीज़ों की टाइमिंग होती है, लेकिन हर बात को टालना और संसार से, दुनिया के दुखों से, दुनिया के सुखों से, क्लाइमेट से, बाकी चीज़ों से टोटल अलूफ रहना, उससे कोई बड़ा मज़ा नहीं आता है लाइफ का।
लाइफ का मज़ा तो पूरा लीजिए। लिव लाइफ किंग साइज। सिंग इज किंग। सिंग इज किंग बनना है। मेरे को लाइफ इतनी खुल के जीनी है, और मैं बार बार उसको तो मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। वो जो जानवर कहता था कि ये बच्चे तो लव अफेयर की वजह से सुसाइड करते हैं, उसको मैं घर तक नहीं छोड़ूंगा। शेम द नेम भी करना है। उस पर डिपेंड मत करिए, वो आपको खुशी नहीं देगा। वो कोचिंग सेंटर्स का चमचा है, दलाल है। ये कहता हूँ मैं बार बार, उसको छोड़ूंगा नहीं जब तक उसकी माफ़ी नहीं आएगी और जाके कोचिंग सेंटर्स पे वो बोलेगा नहीं कि बच्चों मुझे माफ़ कर दो। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए। अगले उसमें फिर मिलेंगे एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। आपका दोस्त अशोक अरोड़ा। खूब अपना ध्यान रखें। मैं बार बार, मेरे को यही, मैंने तो आपसे शेयर किया था, चलती फिरती वकालत उस टाइम नंबर 1 था। आप देखिए 93 96 में। मैं फिर अपने घमंड से नहीं, आपके कॉन्फिडेंस के लिए कह रहा हूं कि वो बच्चा साधारण परिवार से निकला। एक टाइम पे सारे इंपॉर्टेंट केसेस में एक ही वो व्यक्ति था जो सारे केसेस में था, और कोई नहीं था। किसी के पास एक, किसी के पास 2। तो चैंपियन बनना है। और वो सब छोड़ के अगर मैं आपके लिए, अपने लिए, आप पे एहसान नहीं कर रहा हूं, मुझे खुशी होती है कि पिछले कुछ नहीं 96 तो 27 साल से मैं आपसे प्यार कैसे करना है, बच्चे खुश कैसे रहें, इस पे काम कर रहा हूं। तो मेरी बात को एटलीस्ट कंसीडर करिए। करनी तो आपने अपनी है। मैं कहता हूं अपनी ही करिए। बार बार कहता हूं, रुक रुक के चले, चल चल के रुके, जो दिल ने कहा वो हमने किया, सबकी सुन ली पर सांझ ढले, जो दिल ने कहा वो हमने किया। अपनी करिए, खुश रहिए बच्चों। आपको बहुत सारा ढेरों 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 प्रेम। अशोक अरोड़ा अपने दोस्त का। अपना ध्यान रखें। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़। मेरा ईमेल kabirashok2310 पे कर सकते हैं। गूगल पे भी सब कुछ मिल जाता है। आई एम ऑलवेज ए टेक्स्ट अवे। किसी दोस्त को कोई बात हो, दोस्त को, उसके पेरेंट्स को, पड़ोसी को, कहीं भी लगे कि आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, आई वुड डीम इट ए प्रिविलेज। मेरा सौभाग्य होगा। तो खुश रहिए, आनंद से रहिए, सिंग इज किंग बनिए। जय हिंद।